अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं चंद ऐसी यूज़फुल मशीन्स और टूल्स जिनका इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जेम्स नट रनर। दोस्तों, ये एक कमाल का टूल जिसका नाम है जेम्स नट रनर, जो दिखने में एक जदीद खतरनाक गन की तरह दिखाई देता है, मगर दरअसल ये गन नहीं बल्कि नट रनर है। इसका इस्तेमाल बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये टायर्स के रिम में लगे नट्स को खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा साजगार है। यह न सिर्फ पाँचों नट्स को एक साथ खोल सकता है बल्कि साथ ही साथ कस भी सकता है। ये एक बैटरी की मदद से काम करता है, इसलिए ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। सिर्फ यही नहीं, इस टूल पर एक अलग अटैचमेंट भी होती है जिस बिना पर इसे दो मुंह वाले टूल को भी खोला या बंद किया जा सकता है। नंबर 2, एरो टू स्पेड। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मैनुअल बेलचे की मदद से अगर कहीं खड्डा वगैरह खोदना हो तो ये एक ताकत वाला और दुश्वार गुजार काम होता है, मगर इस काम को बहुत ही ज़्यादा आसान और आरामदेह बनाता है ये एरो टू स्पेड नाम का ये टूल बिजली की मदद से चलता है और चंद ही लम्हों में हर तरह की सख्त और नरम मट्टी में धंस जाता है और हमारे काम में ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करता है। ये बिजली का बेलचा न सिर्फ ज़मीन को खोदने का काम कर सकता है बल्कि दीवारों पर लगी पुरानी टाइल्स को उखाड़ने में भी बहुत ही ज़्यादा साजगार हथियार है। नंबर 3, 4 आर्म फोकलिफ्ट हार्नेस। ये सादा सा सीधा सादा दिखने वाला टूल हमारे घरों में बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है। इस टूल को महज 2 ही लोग अपनी बॉडी पर पहनते हैं और इसके दरमियान वाले हिस्से को किसी भी भारी भरकम चीज़ जैसे फ्रिज, अलमारी और वॉशिंग मशीन वगैरह को बआसानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा जा सकता है। इसे पहनकर अच्छी खासी भारी भरकम चीज़ों को कैरी किया जा सकता है। नंबर 4, शेंडोंग अरीटा। ये एक चाइनीज़ कंपनी है जो बनाती है ग्राइंडिंग बॉल्स या फिर स्टील बॉल्स। ये कंपनी 20 से भी ज़ायद ममालिक में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। ये मेटल या स्टील बॉल्स कोलिजन या फिर फ्रैक्शन पर काम करती हैं, जिनका इस्तेमाल सिलेंडरनुमा चीज़ों में कंपाउंड बनने के लिए किया जाता है। नंबर 5, ब्रिक हैंडल। ये एक कमाल का ब्रिक हैंडल है जिसे मैन्युअली एक ख़ास साइज़ पर सेट करके एक साथ कई ईंटें उठाई जा सकती हैं। यह न सिर्फ ईंटों बल्कि सीमेंट ब्लॉक्स को भी उठा सकता है। इस मशीन का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि हाथों को होने वाले नुकसानात से भी बचा जा सकता है। नंबर 6, प्लास्टर लेइंग मशीन। दीवार बनाने के काम को जल्दी निपटाने के लिए इस कमाल के जुगाड़ को बनाया गया है। ये एक छोटी सी प्लास्टर लेइंग मशीन है जिसके कंटेनर में सीमेंट डाला जाता है और फिर इसे आगे खींच लिया जाता है, जिससे प्लास्टर काफ़ी सफाई से कंक्रीट ब्लॉक्स पर लग जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल ब्लॉक्स बनी कंक्रीट की दीवारों को बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 7, पेचूरा। दोस्तों, यह एक और कमाल की मशीन पेचूरा जिसका इस्तेमाल किया जाता है डेयरी फार्मिंग की दुनिया में। गाय के बछड़ों और बेबी बफलोज के लिए यह मशीन एक नेमत से कम नहीं है। इस्तेमाल में लाने से पहले इस मशीन के बड़े से कंटेनर में दूध भरा जाता है। साथ ही साथ बछड़ों की सेहत के लिए एक पाउडर नुमा खुराक भी इस दूध में डाली जाती है, जिसके बाद इस मशीन को एक बड़े मैदान में ले जाया जाता है जहां बछड़े पहले से मौजूद होते हैं। वहां बछड़े खुद ब खुद उसकी जानिब दौड़े चले आते हैं क्योंकि वो पहले ही इसके आदी हो चुके होते हैं। इस मशीन की निचली जानिब छोटे छोटे थन लगे होते हैं जहाँ से बछड़े इन्हें चूस कर कुदरती दूध का मज़ा लेते हैं और अपनी भूख को मुतमिन करते हैं। ये मशीन डेयरी फार्मिंग की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा सूदमंद साबित हो रही है क्योंकि इसके होते हुए बछड़ों की मजमूई सेहत ठीक रहती है और इनके अजिसाम में कमज़ोरी भी नहीं आती। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।